1, 2, you hear the clock ticking, tick tock. You about to stop living. फ्रेंड हो सही I want you to तो remember बोलना आता है नहीं मुंह उठा के but the day don't have no memory. I'm coming. नन रोए किया Nobody can stop me. Nobody can hold me. Nobody control me. I'm coming. रूसा आमिर, आप तो रिजेक्ट हो गई थी। हाँ फॉर्म पे आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट डेयर क्या है, तो क्या लिखा है आपने? कंप्लीट और अनसेंसर्ड वर्जन एपिसोड के आखिर में। जानशेर, आप कितने बजे आए थे? जी मैं कल शाम को आया था। आप टंडो बदीन से, तहसील टंडोबा को बदीन। तो क्यों आए इतनी दूर से आप? सर लिविंग ऑन दी एज के साथ मोहब्बत है। जी, क्या चैलेंज? 1 मिनट के अंदर 20 पुशअप्स लगाऊंगा, आप उल्टे। जुनेद आए यहाँ पे, ऊंचा बोल रहे हैं। मैंने हाथ उल्टे रखे हुए। ठीक है, गिनो। 2 3 ऊपर आओ। 5 6 13 14 15 16 17 18 19 28 29 30 31 32 33 34 35 36 48 49 50 51 52। बस ठीक है। वकार भाई, मैं भी अपना एक पर्टिकुलर डेयर सोच कर रहा हूँ। जी, क्या चैलेंज है? हैंड स्टैंड करें। ठीक है, खड़े हो जाएं। वकार भाई मैं भी डेयर सोच के आया। जी, क्या चैलेंज सोच के आए? हेड किक हेड किक करेंगे। कितनी? 1 मिनट 150 सब। 150 हेड किक करोगे 1 मिनट में। आओ। चलो पीछे आ। नीचे नहीं गिरनी चाहिए माउंटेन ड्यू। जो पहले पी लेगा वो जीतेगा। एंड गो। जानशेर, आपकी सिलेक्शन हो गई। ये लो, ये ले, आप दोनों की भी सिलेक्शन हो गई। ऐं बदीन जे माण्हुनि खे इहो ई चवंदुसि त जेकॾहिं आउं हिते अची वियो आहियां त अव्हांजी दुआनि जी ज़रूरत आहे। मूंखे ऐं दुआ करियो त आउं अॻिते अची हिननि प्रोग्रामनि में अञा बि अॻिते कदम वधाए सघां। हैदराबाद में कहाँ रहते हैं आप? इसलिए लतीफ़ाबाद में बेसिकली मोहल्ला रेशम गली। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं अपने बारे में। सर मैं डांसिंग अच्छी कर सकता हूँ। करें। एक्टिंग कर सकता हूँ विदाउट म्यूजिक। जी, विदाउट म्यूजिक ही होगा। चलें। और करेंगे। करो ना, क्या और क्या। ठीक है। हाँ जी। कलाबाजी लगाते हुए ऊपर आना है आपने। जो यहाँ तक आ गया पहले वो जीत गया। जो नहीं आ सके, जिससे नहीं हो रहा, चुपचाप यहाँ से उल्टे हाथ से बाहर। एंड गो। बस ठीक है, बाकी लोग चले जाए। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया। कहाँ जाना चाह रहे हो? दुनिया से बाहर ढूंढ रहे हो रास्ता। क्योंकि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और आप सब लोग चाहते हैं कि चैलेंज मिले, उसकी बेस पे बात हो। जी जी आप लोग नीचे आ जाइए। यहाँ पे एक ही चैलेंज मिलेगा, जो जीतेगा वो कराची डेयर्स में आगे जाएगी। अब आपने करना ही है कि सिर्फ अपने सर का इस्तेमाल करना है आपने। जब मैं बोलूँगा गो, तब मारनी है टक्कर। दुआ और एनी, आप दोनों एक दूसरे को एक एक टक्कर मारेंगे। जिसका सर ज़्यादा हिलेगा वो हार जाएगी। मारे जी। एनी, आप तो आ जाए। सुनीता, पहले आप मारेंगी। इससे ज़्यादा ये नहीं हिली तो आप रिजेक्ट। आपने मिस कर दिया, आप जाएं। हिना, मारे। टक्कर दी। हिना, आप आ जाए। अब करना ये आपने कि जैसे ही मैं गो बोलूँगा तो सबसे पहले आपने घूम जाना है और इसी तरह उल्टे भागते हुए पीछे देखे बगैर यहाँ तक आना है। घूमे, गो।
रानी आपकी सिलेक्शन हो गई है। डेयर का सामान किसी के हाथ में नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब डेयर आप खुद सामान लेकर नहीं आए कोई भी चीज़। तो चैलेंज एक ही होगा, एक एक टांग उठा लें, हाथ नहीं लगाना, सिर्फ घुटना मार के गिनाना है। एंड गो। हाथ पीछे करो। ठीक है, ये ब्लू शर्ट बाहर। ठीक है, बाहर। हाथ नहीं, चलें आ जाएं। सलवार कमीज भाई, हाथ पीछे। चले बाहर, दो का मुकाबला में। चले आ जाए। ये सिलेक्शन हो गया। बैठने के लिए आपको नहीं कहा मैंने अभी। ओके। क्या करते हैं जब आते हैं कहीं? मे आई कम इन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, बैठे। थैंक यू। बैग में कोई डेयर का सामान लाई है? नहीं एक्चुअली ये इतना कैप उतार दें। ओके। इतना रेड और मेरे ख्याल से इतना ब्लंट किस्म का बैग कैरी करना एक डेयर होता है। पूरा नाम नहीं लिखा आपने। अलीज़े ख़ान। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? एक्चुअली इस शो में आने के लिए मेरी बहुत सारी रीजंस हैं और ये शो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। क्यों आना चाहती हैं? आना इसलिए चाहती हूँ कि आई वांट टू शो दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू मी कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। आई रियली नीड टू डू समथिंग बिग, स्पेशली माई फैमिली, क्योंकि मैं फैमिली की साइड से बहुत ही स्क्रूड अप और बहुत ही अजीब सा एक लाइफस्टाइल मिला बचपन से कि अम्मी ना होना, डैड का रीमैरी कर लेना, फिर छोटे भाई का इंतकाल हो जाना, ही वॉज द ओनली सिबलिंग, जब वो था तब उसकी कदर ना होना, तो बिल्कुल एक अकेलापन और living without a family and the only family I have is my friends, that's it. तो लिविंग ऑन द एज में आके ये तमाम परेशानियां दूर तो नहीं होंगी? Still I would be a part of exciting things, adventures, horse riding मेरा सबसे फेवरेट काम है। जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ जाके। तो हॉर्स राइडिंग यहाँ तो करवाएंगे नहीं हम। आप नहीं कराएंगे, लेकिन still it would add more of the spice of adventures and all. यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है ज़िंदगी में और बुरा कौन लगता है, दोनों जगह क्या लिखा है आपने? मैंने उन दोनों जगह पे होस्ट का नाम लिखा है, दैट इज़ वकार ज़का, लिविंग ऑन द एज। क्या लिविंग ऑन द एज बुरा लगता है? मैं बुरा लगता हूँ, मैं पसंद हूँ, लिविंग ऑन द एज पसंद है, क्या चक्कर है? नहीं एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा जी, सुनाएं। मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ऑलरेडी स्क्रूड अप लाइफ में। जो एक और टर्न आया था दैट वाज ऑफ माय डिवोर्स एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ वकार ज़का, लिविंग ऑन द एज। क्या? इसका रीज़न ये है कि आई यूज़ टू वॉच योर शो डेली लाइक ऑन यूट्यूब। ऑल्दो मुझे कंटेस्टेंट्स के नाम याद नहीं होते थे, मुझे आज सच पता नहीं होता था किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं, किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं। अमूमन ईद पे आपके शोज रिपीट हो रहे होते नहीं थे। वो एक मिनट, मुझे बात लंबी नहीं करें। आप क्या कह रही हैं कि आपकी डिवोर्स मेरी वजह से हुई है? एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। मेरी वजह से कैसे हो गई आपकी डिवोर्स? मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं आपके शोज़ जिस तरह देखा करती थी कि हाँ दिन रात के चलो लाइक और जो ड्रामा वगैरह चल रहे होते हैं उससे मैं हट के कुछ देखना नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मेरी वजह से आपकी डिवोर्स कैसे हो सकती है? तो आप मेरी स्टोरी पूरी तो सुनिए। तो आप थोड़ी छोटी कर लेना स्टोरी को। अच्छा, मैं इन द शॉर्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। जी, तो जब मैं इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिकली देख रही होती थी और मैं तारीफ़ें कर रही होती थी, अरे देखो फलाना डेयर ये किया, आज इस शो में ये हो गया, आज इस शो में वो हो गया, तो उस बात को लेके बहुत इश्यूज़ चढ़े, बहुत इश्यूज़ चलते गए एंड इन द लास्ट आई वाज हैविंग अ चॉइस वेदर यू गो फॉर दिस लिविंग ऑन द एज थिंग और वेदर यू गो फॉर मी। नहीं, ये मुझे समझ, मी क्या मतलब? बस इट नहीं, हैड। किसने आपसे बोली ये बात? आपकी सास बोलती थी, हस्बैंड बोलता था, कौन? नहीं, मेरे हस्बैंड से इस तरह की बात हुई है। आपका हस्बैंड ये बोलता था कि आप वकार ज़का के शो देखती हैं तो इसलिए आपको तलाक दे दी उसने? ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। नहीं देखिए, तो आप छोड़ देती, शो बढ़ के थोड़ी आपके हस्बैंड से?
शो बढ़ के नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती है ना। उस शो में अगर कोई अच्छा कर रहा है, लाइक अगर पता है क्या, एक मर्द की भी बात मैं बताती हूँ। उस शो में आपके जो शोज़ होते हैं उसमें लड़कियाँ आगे बढ़ के डेयरिंग चीज़ें कर रही होती हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स देता है अमूमन मर्दों को। और जब एक घरेलू औरत बैठ के वो शो देख रही होती है तो घर का बंदा सोच रहा होता है कि यार ये इस टाइप के शोज़ देख रही है, ये इसका दिमाग किस तरफ जा रहा है, इसको ये कैसा सोच रही है। हम लोग अब तक इतने डुअल पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं, अब तक हम लोग इतनी कंफ्यूज पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी औरतें दब के रह जाएं और वो किसी चीज़ में भी ग्रो ना कर सके। यही तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, दो चीज़ें। जी। पहली चीज़ तो ये कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मर्द अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दे कि वो कोई टीवी शो देख रही हो। ये ने झूठ नहीं बोला है। आपका हस्बैंड अगर आपको पसंद नहीं करता कि आप यहाँ आए तो फिर क्यों आ रही हैं? डिवोर्स हो गई जिस चीज़ की वजह से डिवोर्स हो गई, वहाँ आने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट हिम राइट नाउ, आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम। मैं उसकी बिल्कुल केयर नहीं करती, मैं उसको बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करना चाहती। राइट नाउ द पीपल हु आर रिलेटेड टू मी, हु आर माई फैमिली, आर माई फ्रेंड्स। और बहुत मज़े की बात आपको बताऊँ, आप फिर बोलेंगे कि मैं झूठ कह रही हूँ। बहुत मज़े की बात यह है कि मेरे फ्रेंड्स भी आपसे चिढ़ते हैं। अच्छा। और वो भी ये नहीं चाह रहे थे कि मैं आपका लिविंग ऑन द एज आके ऑडिशन दूँ। और मैंने पता नहीं किस तरह से निकली और कितना नहीं, लड़ी। तो आपके दोस्त क्यों नहीं पसंद करते थे? उनके पास एक सिंपल रीज़न होती है कि नहीं, एज एन लड़की तुम लिविंग ऑन द एज में जाओगी, उल्टी सीधी हरकतें करोगी और तुम्हारी बेइज्जती भी होगी, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। मैंने कहा सो व्हाट यार, आप लोग मेरे फ्रेंड हो, आप लोग मजाक नहीं उड़ाते, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। आप लोगों से भी मेरा मजाक चलता है, दैट्स अ कॉम्पिटिशन थिंग, लेट मी गो एंड ट्राई वंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो वाली खातून है जो जानबूझ के किसी को ज़िद बना लेती हैं और उस चक्कर में बड़े से बड़ा लॉस हो जाए, लेकिन आप अपनी ज़िद के ऊपर कायम रहती हैं। हमारे मुल्क में अब भी औरत को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो हमारी लाइक जॉब की ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारी घर की ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारी स्टडीज़ की ज़िंदगी हो। स्टडीज़ की ज़िंदगी में आपको अपने माँ बाप से लड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि आप हैं कॉम्प्लेक्स्ड, कि औरत को क्योंकि दबाया जाता है। मैं लिविंग ऑन द एज में जाके साबित करूंगी कि औरत को जो भी दबाता है मैं उससे ऊपर आऊंगी, क्योंकि जितने मेरे दोस्त आपके दोस्त आपको मना कर रहे हैं, आप जिद क्यों बना रही हैं? आपके दोस्त बोल रहे हैं आप नहीं मान रही, आपका हस्बैंड बोल रहा है आप नहीं मान रही, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली। मतलब अगर आप ऊपर से कूद भी रही होंगी छत से और 100 लोग आपको कहेंगे नहीं कूदना, तो आप बोलेंगे मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी जिंदगी, तो आपके साथ के जो लोग होंगे उनका सत्यानाश नहीं होगा? नहीं। ठीक है, आ जाओ। क्या सोच के आए आप? प्लास्टिक के ढक्कन जो होते हैं वो मुंह से चबाऊंगा। चबाएंगे या खाएंगे? खाऊंगा। इससे पहले कितनी दफ़ा आप लिविंग ऑन द एज में आ सके हैं? 2 दफ़ा आया हूँ। तीसरी दफ़ा क्यों आ रहे हैं आप? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मोमिन को डेयर हराया था तो उसके बाद उन्होंने बहुत इंसिस्ट की थी, तो उन्होंने कराची मिस्टर कराची थे उनको हराया था, तो शायद आपको लगा कि वो मुझसे ज़्यादा हिम्मत वाला है, तो इस वजह से आप उसको आगे। और उससे पहले वो पाकिस्तान टूर जो सबसे पहले आपका इंडोर शो था, उसमें हार गए थे आप? मैंने आईब्रो शेविंग की थी। उसके बाद आप हार गए? हाँ, सेकंड में। तो जो भी चैलेंज आप करने आए हैं जी, इसमें अगर आप सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आपका आखिरी चांस है, इसके बाद आप लिविंग ऑन द एज में नहीं आएंगे। जी। माउंटेन ड्यू की बोतल उठाओ पीछे। ढक्कन खाना है आपने 1 मिनट में। दस सेकंड। पंद्रह सेकंड। 30 सेकंड। जहां मसला है छोड़ दे वहां। 35 सेकंड। 40 सेकंड। आखिरी 5 सेकंड।
3, 2, 1 रुक जा, खड़े हो जाओ वहाँ। हाँ भाई, इसकी करें सिलेक्शन, नहीं करें? ये ले नादे, आपकी सिलेक्शन हो गई। थैंक यू सो मच। अपना एक एक पार्टनर चूज कर लो। जब मैं आपको गो बोलूंगा ना, तो जो दूसरे पार्टनर हैं उनको लात मार के नीचे गिराना है। एंड गो। चलें, आपके कंधे से हाथ हट गए पीछे। जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा। बस ठीक है, हट जाओ। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, खत्म, रुक जाए। इस दफा शो में ये होना था कि जहन कितना आप चला सकते हैं। जो मैं आपसे सवाल करूंगा उसका फट जवाब देना है आपने। सबसे पहले जो हाथ खड़ा करेगा उसको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है? 17 × 12। हाँ, चल हट जा, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट। बस का हो गया कितना? बस इसकी सिलेक्शन हो गई है, आ जाओ। बाकी लोग आ जाइए। हमने इस दफ़ा किया ये है कि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं चैलेंज कराएंगे। आप में से कौन ऐसा है जो खुद कोई चैलेंज सोच के आया हुआ है? 1 मिनट में 150 टैपिंग कर सकता हूँ। जी, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 मिनट। कौन सा चैलेंज है भाई ये? आपकी उम्र क्या है? 16। आईडी कार्ड माँ बाप का कहाँ है? आ जाए, आइए। आपका नाम क्या है? अख्तर खान। जी, क्या सोचा हुआ है आपने? ये पिन है यहाँ चिक के अंदर घुसेड़ना। कौन सी पेन दिखाएं जरा सामने। वो अपना सुई है। वो पेपर साइन कराओ। डालें। ये सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। जुनैद, आप क्या करने आए हैं? मैं अपना चैलेंज खुद अपने साथ लेकर आया हूँ, तो मैं डेयर करना। क्या करेंगे? इससे आप बोले तो आप मैं पंच से भी तोड़ सकता हूँ। ओके, अच्छा। अगर आप सर का बोले तो मैं सर से। रख दें शीशा साइड में। करना ये भाई जो यहाँ खड़े हैं इनसे आपका मुकाबला है। ये स्केट बोर्ड है, इस पे हाथ रखना है, टांगे ऊपर। आए भाई। करना ये आप लोगों ने कि यहाँ पर
जितने भी जी जी कुछ सोच सर के एक डेयर है मेरा, मैं तमाम के तमाम को चैलेंज करता हूँ। पानी के टब में मैं अपने नाक पड़ के संग रखूँगा, सबसे आखिर में बाहर आऊँगा, सबसे चैलेंज चाहे एक करके सबसे करवा लें, चाहे अलग अलग करवा लें, किसी तरह करवा लें। मैं हार जाऊँगा, रोता नहीं जाऊँगा, सीधे बाहर जाऊँगा, वरना सबको हराऊँगा तो फिर है। बता भाई मेरे चैलेंज सबको जितने भी खड़े हैं। पानी कहाँ से लाए? मैं लाया था, मैंने सोचा था अपना सामान खुद ले आऊँगा, प्लस पॉइंट होगा, लेकिन प्लस पॉइंट क्या वो 1 मिनट रुकना यार। ये लड़का यहाँ इससे बने था, यही लाइन में लगकर आया हुआ है, चुपचाप बैठा रहा था, तब इसका नंबर आया था। जो ज़्यादा शोर करेगा, मेरे क्रू से बदतमीजी करेगा, बात नहीं सुनेगा, बस उसका ऑडिशन नहीं लूँगा मैं। अच्छा भाई, करना ही है आपने कि सेंटर में आना है, ये चीज़ नहीं हिलनी चाहिए, पीछे कुछ नहीं हिलना चाहिए। जो जिसकी शर्ट पहले उतार देगा वो जीतेगा। एंड गो। ठीक है, आप हट जाए, आ जाए। अच्छा, आप फोकस करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। आप कह रहे हैं फोकस नहीं हुआ, एंड गो। चले आ जाए, खड़े हो जाए भाई सामने। ये ने कहा वहां खड़े हो जाए सामने। पढ़े क्या लिखा है इस पे? सलमान लिखा हुआ है। सलमान क्यों लिखा होगा? इसको गिरा दिया आपने, मारना था। सलमान की सिलेक्शन हो गई है। क्या नाम है आपका? फ़हीम रज़ा जी। कहाँ से आए? शाकीवाड़ा लियारी से। क्या डेयर है? वकार भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं इस शो के लिए बेहतरीन कंटेस्टेंट कैसे साबित हो सकता हूँ। मैंने ये पूरा आपका ऑल थ्रू सीजन देखा है सर। मैं उन जो कंटेस्टेंट जो आउट टू जितने हैं उनसे मैं बेहतर हो सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं उनके पास सर डेयर थे, उन लोग डेयरिंग पर्सन थे, लेकिन उनके पास एक्स फैक्टर नहीं था जो एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट के पास होना चाहिए। मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने सारे रियलिटी शो देखे हैं। अच्छा, ये एक्स फैक्टर क्या होता है भाई? सर एक्स फैक्टर क्या होता है कि एक हाईलाइट सर एक होता है कंटेस्टेंट जो एंटरटेन भी कर रहा होता है शो में, उसके पास ट्विस्ट भी होते हैं वो डालने के लिए, और वो शो को अच्छी तरह लेकर आगे चल सकता है। ट्विस्ट तो कंटेस्टेंट नहीं, मैं डालता हूँ। हाँ सर, वो चलो ट्विस्ट नहीं। कोई डेयर सोच के आए हो? सर डेयर सोच के नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूँगा। अच्छा, वहाँ जाके बैठ जाओ। कोई अपना डेयर का सामान लाया साथ? नहीं लाया तो फिर चैलेंज हम लोग देंगे। होगा ये भाई आपके साथ, आप में से वो लोग सिलेक्ट होंगे जो यहाँ खड़े खड़े कंप्लीट गंजे हो जाएंगे। जो नहीं होना चाहता वो आराम से जा सकता है। आए इमरान साहब, शुरू हो जाए। कराची डेयर्स में आपसे मुलाकात होगी। हाँ भाई, दिमाग चलाना है या टॉर्चर सहना है? दिमाग से। दिमाग। टॉर्चर का कौन कौन है? 1 2 3। आप दोनों दिमाग वाले। 67 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके लिए, 76 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके लिए। 76 मल्टीप्लाई बाय 4 सर 304। 300 आपकी सिलेक्शन हो गई है। आ जाए। अब यहां पर टॉर्चर चाहिए आपको या दिमाग का इस्तेमाल करेंगे? 5 सेकंड में पीनी है, पिए, गिरानी नहीं है बाहर। ढक्कन खोलने के बाद टाइम स्टार्ट। हाँ भाई, ढक्कन खोल लिया, एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाए।
करना ये आपने कि जब मैं गो बोलूंगा सब भाग कर आएंगे, कुर्सी पे बैठने की कोशिश करेंगे। 3 मिनट तक मैं देखूंगा। 3 मिनट के बाद जो कुर्सी पे बैठा रहेगा उसकी सिलेक्शन होगी। एंड गो। छोड़ दो भाई सारे। अब जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं ना, सबसे पहले एक टांग ऊपर कर लें। जो इस टेबल तक पहले आएगा वो जीत जाएगा। गो। बस ठीक है, ये आ गया। ये ले फेरोज खान साहब। ज़ारा रहमान, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। इस शो में क्यों आना चाहती हैं? ऐसे आपको देखने का शौक था इसलिए आ गए। सिर्फ देखने आई थी? इस शो में आगे जाना है? आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ डिसाइड कर लो, देखने आई हो या आगे जाना है? डेली देखूंगी ना फिर। अपनी कोई खास बात बताइए। ज़्यादातर सिंगिंग का शौक है। गाएं। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए तुम, अंधेरों में यूं चांदनी भर गए। 1 मिनट तक चीख मारती रहे। ओके। गो। कुछ ऐसा करना है आपने कि लोग एंटरटेन हो। बैठे। कभी छेड़ा है किसी लड़के ने आपको? हाँ। आप यहाँ इस कैमरे में बताएं जरा लड़कों को जो अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, देखो भाई ये तरीका इस तरह कर लो तो मैं बात सुन लूँगी। मोस्टली जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उन्हीं से ज़्यादा इंसान बात करता है, और स्ट्रेंजर्स अगर रिस्पेक्ट दे के बात करें तो ऑब्वियसली कि हर कोई बात करेगा। क्या बोले, आपसे बात करना चाहते हैं? नहीं, रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल बहन ही बना लें। एज अ फ्रेंड भी रिस्पेक्ट दी जा सकती है। हर कोई बहन बना ले। बोल सकता है कि जय मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, 2 मिनट दे दें। ये फॉर्म उठाएं। बैठे। किस किस्म की लड़कियां आप समझती हैं बुरी हैं? ज़्यादातर लड़कियां जो है ना, जो मुझे लड़कियों की चीज़ बुरी लगती है वो ये लगती है कि वो कार्ड बहुत ज़्यादा करती हैं। क्या करती हैं? कार्ड बहुत ज़्यादा करती हैं लड़कियां आपस में एक दूसरे की भी। दोस्त नहीं बन सकती ना लड़की लड़की की? बहुत कम मिलती हैं। लाइक क्या वजह है इसकी? जेलसी आई थिंक। आपके हाथ में जो पेपर है ये अगर आपने आधा खा लिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एंड गो। इसकी बिरयानी नहीं बनानी, से खाना है। हलक में फंस गया ना तो गई। ठीक है ज़ारा, रुक जाए। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि आप क्या कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू। One, two, you hear the clock ticking, tick tock. You about to stop living. Friend, fine. I want you to कैसे remember बोलना me, आता है? नहीं मुंह उठा के but the day don't have no memory. I'm coming. नन रोए Nobody can stop me. Nobody can hold me. Nobody control me. I'm coming. रूसा आमिर, आप तो रिजेक्ट हो गई थी। हाँ। ये फॉर्म पे आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट डेयर क्या है, तो क्या लिखा है आपने? इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। नेक्स्ट एपिसोड। भाई लड़की को नहीं खींच के गिराना था, खुद हिलना था। मुर्दा उठाने नहीं आई थी मैं।
लट्टू है तो फिर निकल ले गोली है ना है बंदूकें, बस बात कर ले उर्दू में। शौकी में तू जो अगड़ता है लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है, ब्यूटी नहीं न बॉडी का मजा पानी है गर्ल